नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान से भरपूर यूट्यूब चैनल शिव शक्ति पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि हमारे जीएस की तैयारी में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपको पढ़ाए गए हैं। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने पुलिस प्रशासन से संबंधित सारी जानकारी हम आपको पढ़ाएंगे। जिसमें यूपी पुलिस स्पेशली टारगेट हमारा रहेगा कि यूपी पुलिस से संबंधित जितने भी प्रशासन से संबंधित चीज़ें हैं वो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो आराम से सारे चीज़ों को समझते चलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई हैं। चलिए, तो आराम से देखिए। सबसे पहले पुलिस प्रशासन की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, ध्यान से समझते चलिएगा बेटा, कि पुलिस का कार्य क्या है? कानून व्यवस्था की स्थापना करना। ये हम सबको पता है, पुलिस प्रशासन का काम ही यही है कि कानून की स्थापना करना और सारे प्रशासनिक जो काम है वो सुचारू रूप से हो सके, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ही कार्य करता है। तो अगर हम बात करें, पुलिस लोगों के जान माल व अधिकारों की रक्षा करती है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें महत्वपूर्ण, ये तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक तरह का हमने बैकग्राउंड क्लियर किया है। अब आपके यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें चालू होती हैं, आराम से देखते हुए चलिएगा बेटा। अब यहाँ से आपके कुछ फैक्ट चालू होते हैं। वो फैक्ट इस प्रकार है, जैसे आपसे पूछा जाए कि पुलिस विभाग में जो सबसे बड़ा पद होता है, जो सबसे बड़ा पद होता है वो किसका होता है? वो होता है डीजीपी का। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है पुलिस विभाग में। और सबसे छोटा पद जो होता है वो होता है कांस्टेबल का। वो किसका होता है? सबसे छोटा पद होता है कांस्टेबल का, याद रखेगा। यही से स्टार्टिंग होती है, कांस्टेबल, फिर हैंड कांस्टेबल, यहाँ पे फिर धीरे धीरे प्रमोशंस आपको मिलते हैं। वो फिर हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में आपको जब पुलिस रैंक्स पढ़ाएंगे तो आराम से वो सारी चीजें भी आपको बताएंगे। बात करते हैं कि प्रत्येक जिले में आपके, अगर हम बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक जिले में कितने आपके सर्कल्स होते हैं? तो 5 से 6 सर्कल होते हैं, याद रखिएगा। और उन सर्कल्स का, उन व्रत का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? डिप्टी सुप्रीडेंट होता है, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके अंडर में बेटा कितने थाने आते हैं? तो 10 थाने आते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक जिले में आपके कितने सब डिवीजन बनाए जाते हैं? तो 5 से 6 सर्कल होते हैं। और उन सर्कल्स का प्रमुख कौन होता है? तो डिप्टी सुप्रीडेंट होते हैं। जिनके अंडर में बेटा कितने थाने आते हैं? तो याद रखिएगा, हमेशा 10 थाने आते हैं। महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर थाने का क्या होता है, जो आपका पुलिस इंस्पेक्टर होता है ये क्या होता है बेटा? ये थाने का क्या होता है? प्रमुख होता है। भैया इंचार्ज यही होते हैं साहब। जब आप बोला ना कि भैया चौकी इंचार्ज, तो याद रखिएगा पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। और इनके अधीन में कौन होते हैं? आपके सब इंस्पेक्टर होते हैं, याद रखिएगा। सिपाही होते हैं, और अगर हम बात करें और कौन होते हैं? और चौकीदार होते हैं। और कौन होते हैं? तो चौकीदार होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जिनको हम लोग हवलदार के तौर पे भी काउंट कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो पुलिस इंस्पेक्टर थाने का प्रमुख होता है और उनके अंडर में कौन कौन काम करते हैं? तो याद रखिएगा, सब इंस्पेक्टर हो गया, सिपाही हो गया, और कहीं ना कहीं हवलदार या चौकीदार होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि प्रत्येक जिले में अगर आपसे पूछा जाए कितनी जेल होती है? प्रत्येक जिले में बेटा एक ही जेल होती है, याद रखिएगा। और जिसका प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख कौन होता है? हमेशा याद रखिएगा, जेलर। हम सबको पता है किसी भी जेल का प्रमुख कौन होगा? जेलर होगा। और उसी की सहायता के लिए याद रखिएगा कौन बनाया जाता है? जेलर की सहायता के लिए ही, याद रखिएगा, एक डिप्टी जेलर भी होता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रदेश में हमारी कॉमर्शियल कोर्ट बेटा कितने जिलों में है? कॉमर्शियल कोर्ट या व्यवसायिक न्यायालय कितने जिलों में है? तो याद रखिएगा 13 जिले ऐसे हैं जहां पर व्यवसायिक न्यायालय या फिर कॉमर्शियल कोर्ट आते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि प्रदेश में हमारे कुल श्रम न्यायालय कितने हैं? श्रम न्यायालय का मतलब होता है लेबर कोर्ट, यानी मजदूर संबंधित कोई भी मुकदमा है तो उससे संबंधित मुकदमा किस कोर्ट में सुने जाएंगे? तो वो श्रम न्यायालय में, याद रखेगा। जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 20 हैं, याद रखेगा। अगर हम बात करें प्रदेश में कुल जिला कारागार बेटा कितने हैं? कुल जिला कारागार कितने हैं? तो याद रखिएगा 61 है। कितने हैं? तो 61 जिला कारागार हैं, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण है। और प्रदेश में अगर हम बात करते हैं उप कारागार बेटा कितने हैं? सब जेल कितनी रखी गई हैं? तो याद रखिएगा 2 हैं। कहाँ कहाँ पर है? तो महोबा में है और देवबंद में है। कहाँ पर है? महोबा में है और देवबंद में है, याद रखिएगा। कितने आपके?
2 उप कारागार ही है पूरे प्रदेश में। चलिए अगर हम बात करते हैं कि प्रदेश में केंद्रीय सेंट्रल जेल बेटा कितनी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सेंट्रल जेल कितनी है तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कितनी है बेटा, 5 है। कितनी है, 5 है। कहां कहां पर है, बरेली। ये आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में आपके सेंट्रल जेल नहीं है, तो याद रखिएगा इन पांचों के अलावा अगर कोई भी जिला दिया गया है तो उसमें मान लीजिएगा आप लोग। तो पहला है बरेली, उसके बाद आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़ और नैनी, याद रखिएगा जो कि आपका प्रयागराज में है। तो इन सारी जगह पर आपका क्या है बेटा, सेंट्रल जेल है, याद रखिएगा जो कि 5 है आपकी टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में। पहला सेंट्रल जो जेल था आपका ये कहां बनाया गया था, पहला सेंट्रल जेल बेटा कहां बनाया गया, तो याद रखिएगा आगरा में बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1844 में। हर एक तथ्य आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सीधा क्वेश्चन बचता है कि उत्तर प्रदेश में पहले केंद्रीय कारागार की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखिएगा 1844 आपका आंसर हो जाएगा और जगह क्या होगी, आगरा, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रदेश में आदर्श कारागार की। अगर हम बात करते हैं आदर्श कारागार कहां पर है, याद रखिएगा ये आपके लिबरल जेल कहां पर बनाई जाती है, तो ये है आपका, याद रखिएगा लखनऊ में है। आदर्श कारागार का अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है बेटा, याद रखिएगा ये लखनऊ में है। कब बनाई गई थी, तो 1849 में इसका निर्माण किया गया है। चलिए अगर हम बात करते हैं प्रदेश में किशोर कारागार। किशोर कारागार का मतलब जैसे कि आप लोग समझते हो कि बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं जेल का प्रबंध किया गया है। और अगर आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों के लिए, याद रखिएगा प्रदेश में किशोर कारागार किस जिले में बेटा स्थित है, तो याद रखिएगा प्रदेश में जो किशोर कारागार है ये आपका किस जिले में है, तो बरेली में है। किस में है, तो बरेली में है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला केंद्रीय कारागार कहां पर है, आगरा में है। आदर्श कारागार कहां पर है, तो लखनऊ में है। और किशोर कारागार कहां पर है, तो बरेली में है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट संपूर्णानंद। अगर हम बात करते हैं संपूर्णानंद कारागार, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उन्हीं के नाम से एक आपका कारागार प्रशिक्षण संस्थान, ठीक, कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पर स्थित है बेटा, याद रखिएगा तो ये है आपका लखनऊ में। कब बनाया गया था, तो 1940 में इस प्रशिक्षण संस्थान का, इस कारागार प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं तो मार्च 2021 तक, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कितने दमकल या अग्निशमन केंद्र कार्यरत हैं, तो याद रखिएगा 144 हो चुके हैं। ये मार्च 2021 तक की अपडेट थी। याद रखिएगा कि वर्तमान में पूछा जाए कि 2021 तक कितने दमकल या अग्निशमन जो थे बेटा, तो वो हैं आपके 144, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख पुलिस महानिदेशक, तो याद रखिएगा कौन होता है, हम सबको पता है भैया, हमने सबसे पहले ही आपको बताया था बेटा कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस बल होगा उस पुलिस बल का सबसे ऊंचा पद बेटा क्या होता है, हम सबने आपको बताया था, तो पुलिस महानिदेशक, याद रखिएगा जिसको हम लोग डीजीपी के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा पद होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको कहते क्या है, तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का क्या होता है, प्रमुख होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो बात करें कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए कि आसानी से सारी चीजें व्यवस्थित हो सके, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में नगर पालिका बोर्ड की अगर हम बात करें तो कितनी है बेटा, याद रखिएगा 226। कितने नगर पालिका बोर्ड हैं, याद रखिएगा तो 226 है। ये सारे के सारे तथ्य आपके लिए पूछे जाते हैं एग्जामों में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों के साथ। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ता जिसको बोलते हैं एंटी टेरर स्क्वाड बेटा, इसका गठन कब किया गया, एंटी टेरर स्क्वाड का गठन कब किया गया, तो याद रखिएगा 2004 में। एंटी टेरर स्क्वाड का गठन बेटा कब किया गया, तो हमेशा याद रखिएगा 2004 में इसका गठन किया गया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय कहां पर है, देखो एंटी टेरर स्क्वाड आपका ये कब बनाया गया, 2004 में बनाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, एंटी टेरर स्क्वाड का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये लखनऊ में बनाया गया है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो ये तो चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फोन नंबर क्या है, तो याद रखिएगा 102 और 108 दोनों है बेटा। कोई भी नंबर आप डायल करोगे तो आपको एम्बुलेंस सेवा आराम से उपलब्ध हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे।
अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में नगर पालिका बोर्ड कितने हैं बेटा, 226 हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं महिला हेल्पलाइन के लिए, तो बात उत्तर प्रदेश में महिला पावर हेल्पलाइन 1090 के लिए, याद रखिएगा 2021 में बेटा किसे प्रमुख बनाया गया था, तो याद रखिएगा नीरा रावत को। किसे प्रमुख बनाया गया था, तो यही वर्तमान समय में कार्यरत है, नीरा रावत जो है वो 1090 की प्रमुख है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे देखो पूछा जा सकता है कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष, जैसे कि केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे ही जब राज्यों की बात आ जाएगी तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, हमेशा याद रखिएगा बेटा कौन होते हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री ही होते हैं। जैसे केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में, ये क्वेश्चन बहुत बार प्रशासन संबंधी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में भूमि राजस्व अधिनियम बेटा किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1901 में। किस वर्ष पारित किया गया, तो 1901 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है बेटा कि उत्तर प्रदेश का, देखो ये सारे अधिनियम लाए गए थे कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्था के लिए, इसलिए इन अधिनियमों को इस प्रशासन जैसे टॉपिक में रखा गया। तो ग्राम आबादी अधिनियम की अगर हम बात करें तो कब बेटा, तो 1947 है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, एनडीआरएफ की पहली महिला कमांडो बटालियन कहां पर खोली गई है, तो बेटा याद रखिएगा गढ़मुक्तेश्वर, जो इसको हम लोग वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो हापुड़, याद रखिएगा। एनडीआरएफ की नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स की पहली महिला कमांडो बटालियन बेटा कब कहां खोली गई है, तो याद रखिएगा हापुड़ में खोली गई है, गढ़मुक्तेश्वर जगह है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को, तो उनको भी आराम से देख लीजिएगा आप। इसमें दो तीन चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपसे ये पूछी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में जो पहली बार बेटा क्या किया गया, 3 महिला पीएससी बटालियन गठित करी गई। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि 2022 में बेटा याद रखिएगा ऐसा हुआ कि 3 महिला पीएससी की बटालियन खोली गई। कहां कहां पर, तो पहली थी रानी अवंतीबाई। कौन सी थी बेटा, याद रखिएगा, तो पहली थी आपकी रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई लोधी रेजिमेंट कहां पर है, बदायूं में। ये 3 महिला रेजिमेंट पीएससी की खोली गई। पहली खोली गई है रानी अवंतीबाई, याद रखिएगा, लोधी बदायूं में। दूसरी है उदय देवी रेजिमेंट, कहां खोली गई है, लखनऊ में। और तीसरी है झलकारी बाई, याद रखिएगा। तीसरी कौन सी है, झलकारी बाई रेजिमेंट है, याद रखिएगा, किस जगह पर है, तो गोरखपुर में। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जामों में पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिला प्रशासन में यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बार बने हैं, तो इन चीजों को ध्यान से समझिएगा कि जिला प्रशासन का अगर हम बात करें, हमेशा आपसे पूछा जाता है कि मुखिया कौन होता है, तो मुखिया याद रखिएगा कलेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जिला अधिकारी भी कहते हैं, याद रखिएगा। जिला का मुखिया कौन होगा जिला प्रशासन का, तो जिला अधिकारी या कलेक्टर होते हैं। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको हम लोग आईएएस के तौर पर जानते हैं, वहां से इसका चुनाव होता है, याद रखिएगा। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, और जो भी जिनको आईएएस कैडर होते हैं उनको अलग अलग जिलों में, याद रखिएगा, क्या आपका जिला अधिकारी या कलेक्टर के पद पर अपॉइंट किया जाता है। जिला का अगर हम सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, अभी जस्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया, क्या होते हैं, डीएम होते हैं, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या फिर जिला अधिकारी। दूसरा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें देख लीजिए। हाँ, ये चीज आपके एग्जामों में पूछी गई है बेटा, इस चीज को ध्यान से रखिएगा कि जिला का सबसे बड़ा अगर राजस्व अधिकारी पूछा जाएगा, देखो प्रशासनिक अधिकारी हमारा कौन होते हैं, डीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, लेकिन अगर राजस्व की बात आएगी, रेवेन्यू कलेक्शन की बात आएगी, तो भैया वो कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा उनको भी हम लोग कलेक्टर ही कहते हैं। तो आपसे हो सकता है अगर दूसरा विभाग दे दिया जाए कि साहब एसडीएम होंगे, या पता चले कानून गो होंगे, तहसीलदार होंगे, तो वो नहीं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो राजस्व अधिकारी हो, सारा का सारा जिम्मा किसका होता है, कलेक्टर का ही होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिला, हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा गया है यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स में कि जिला स्तर पर जो राजस्व बेटा एकत्रित करने वाले सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, तो सिंपल से याद रखिएगा, जिला अधिकारी मिल जाए, डीएम मिल जाए,
कलेक्टर मिल जाए, एक ही याद रखिएगा, वो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर अपने जिलों में, जिले की समस्त तहसीलों में गांव के प्रशासन की देखरेख करता है, याद रखिएगा भाई। उसका काम क्या है, जिला का मुखिया, प्रशासन का मुखिया, इसीलिए तो इसे कहा जाता है। काम क्या है, जिले की समस्त तहसीलों का, ग्रामों के प्रशासन की देखरेख करता है तथा वह जिले में चल रहे सभी कार्यों पर क्या करता है, नियंत्रण भी करता है, याद रखिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते कैसे हैं, कथन में बनते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो इस टाइप का जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, याद रखिएगा कि गांव के प्रशासन का अधिकार किसके पास होता है, जिला अधिकारी के पास होता है। सिंपल सा याद रखिएगा। राजस्व का काम किसका होता है, ये भी आपके जिला अधिकारी का होता है। जिले में अगर हम बात करें, गांव, तहसील छोटी इकाइयां हैं, कैसी हैं ये बेटा, गांव या तहसील हमारी कैसी हैं, छोटी इकाइयां हैं। जिले में गांव सुव्यवस्थित विकास के लिए विकास खंडों का क्या किया गया है, विकास खंडों का गठन किया गया है। जिलों में गांव के विकास, देखो गांव बहुत सारे हैं, लेकिन गांव के विकास के लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनके विकास के लिए विकास खंडों का भी क्या किया गया है, गठन किया गया है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि विकास खंड में कौन अपनी ड्यूटी निभाता है, तो सिंपल से याद रखिएगा कि विकास खंड के लिए बेटा क्या होते हैं, वीडियो ऑफिसर होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इनका काम क्या होता है कि विकास खंडों का हमें क्या करना है, विकास करना है, याद रखिएगा। तथा गांव के लिए कौन सा पद बनाया जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको वीडीओ बोलते हैं। ब्लॉक पे आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाएगा, और अगर हम बात करें गांव लेवल पे तो वीडीओ होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करता है। तो फिलहाल ये प्रशासन से संबंधित कुछ चीजें थी, और इनसे संबंधित जो हमारा रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोग बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ाई जाएंगी, और कुछ हो सकता है अभी आपको शाम के टाइम के हिंदी और जीएस, हिंदी के, मैथ के, रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, चल। तो अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, विकास खंड के लिए, जो विकास के लिए अगर हम बात करेंगे तो वीडियो आपका पद होता है। और अगर हम बात करेंगे गांव के विकास के लिए, एक पद आपने देखा होगा वीडियो, जिसकी वैकेंसीज लगातार निकलती रहती हैं, और मौका मिले तो आप भी इस वैकेंसीज में हाथ आजमाइएगा। बहुत प्यारा पद है, और कहीं ना कहीं गांव के विकास की जिम्मेदारी भी आपको इस पद के द्वारा मिलेगी। बात करें, देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, वो बनता है कि जिला प्रशासन में वरीयता क्रम किस प्रकार है। राजस्व में, याद देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है राजस्व, तो राजस्व में सबसे पहला अगर हम बात करेंगे पद की, तो कौन होते हैं, हमारे डीएम साहब होते हैं, जो जिला अधिकारी के पद पर होते हैं, याद रखिएगा। जिला के बाद दूसरा आता है उप संभाग, जिले से छोटे लेवल पर बनाए जाते हैं उप संभाग, जिनकी जिम्मेदारी किसकी होती है, वो होती है साहब एसडीएम साहब की, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, याद रखिएगा। एसडीएम की जिम्मेदारी होती है कि उप संभाग में जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं या राजस्व के कार्य हैं, उनकी जिम्मेदारी सबकी सब एसडीएम की होती है। अगर हम बात करें तहसील लेवल पर आपके राजस्व का अधिकार, तहसील लेवल पर किसका होता है, तो तहसीलदार का होता है। और तहसीलदार की सहायता के लिए कौन सा पद बनाया गया है, तो वो बनाया गया है नायब तहसीलदार का, याद रखिए। ये इन सब का काम बेटा राजस्व का है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में तहसील में राजस्व का अधिकार किसके पास होता है, क्या वहां जिलाधिकारी होते हैं, क्या एसडीएम होंगे, क्या तहसीलदार होंगे, क्या लेखपाल होंगे। तो याद रखिएगा, जब तहसील लेवल की बात करी जाएगी तो उस समय तहसीलदार होंगे, और अगर बात करी जाएगी उप संभाग की तो एसडीएम होंगे, और जिला लेवल पे जब बात करी जाएगी राजस्व की तो वो आपके डीएम साहब होंगे। अगर हम बात करते हैं राजस्व, राजस्व में अगर हम बात करें, वृत्त का मतलब बेटा हमने शुरुआत में आपको पढ़ाया था सर्किल, एक जिले में 5 से 6 सर्किल होते हैं, याद रखिएगा। और सर्किल की अगर हम बात करें, इन सर्किल में आपका कौन देखता है, राजस्व का अधिकार किसके पास होता है, तो कानून को एक अधिकारी का पद होता है, याद रखिएगा। आप शायद इस पद से भली वाकिफ जाते हैं, जब आप तहसील में जाएंगे तो कानून गो से बहुत बार मुलाकात आपकी हो सकती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें सर्कल लेवल पर, वृत्त लेवल पर, यानी तहसील से छोटे लेवल पर अगर हम बात करेंगे, तो उसमें भैया कौन देखता है राजस्व का अधिकार, कानून गो। हल्का की अगर हम बात करें, याद रखिएगा, हल्का आपके गांव से थोड़ा सा बड़े क्षेत्र होते हैं, और इन सब क्षेत्रों में याद रखिएगा बेटा राजस्व का
अधिकार किसके पास होता है, तो ये आपके लेखपाल महोदय के पास होता है, याद रखेगा। और गांव में अगर हम बात करें तो गांव के लिए, पर्टिकुलर गांव के लिए अगर बात किया जाएगा, उसके लिए राजस्व वसूलने का काम किसका होता है, अमीन का होता है। गांव से बढ़ के हल्का आता है, हल्का से बढ़कर आपका सर्कल आता है, सर्कल से बढ़ के तहसील आते हैं, तहसील से बढ़ के उपसंभाग आते हैं, और उपसंभाग से बढ़ के आपके जिले आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा न्यायिक पद, बेटा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको चाहे आप अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटा जो है न्यायिक पद, अगर देखो सबसे बड़ा अगर जिले में पूछा जाएगा तो हम जानते ही हैं जिला अधिकारी है, लेकिन सबसे छोटा अगर हम बात करेंगे न्यायिक पद जो है, सबसे छोटा न्यायिक पद बेटा कौन सा है, तो नायब तहसीलदार का है, याद रखिएगा। किसका है बेटा, तो नायब तहसीलदार का पद है, याद रखिएगा। जो सबसे छोटा क्या है, ये न्यायिक पद है। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो अमीन होता है। सबसे छोटा राजस्व अधिकारी अमीन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, तो वो जिला अधिकारी होगा। सबसे अगर हम बात करें सबसे छोटा न्यायिक पद कौन सा होगा, तो वो नायब तहसीलदार का होता है, याद रखिएगा। चलिए, अगर हम बात करें कि हमारे जिला प्रशासन के काम क्या हैं, तो जिला प्रशासन के काम, इसके बारे में तो हम सब जानते होंगे, क्या है कि जिला में शांति बनाए रखने का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है कि भूमि व्यवस्था संबंधित कार्य। बस यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है पिछले कई वर्षों में कि भूमि व्यवस्था संबंधित काम जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो जिला प्रशासन के ही अंतर्गत आएंगे। जैसे भूमि की माप करना, खसरा खतौनी, याद रखिएगा, तथा लगान की वसूली करना। तो ये सारे के सारे किसके होते हैं, जिला प्रशासन के ही काम है, याद रखिएगा। दूसरा, हम सबको पता है नागरिक सुविधा व सभी को विकास के लिए समान अवसर देना। फिर मैं कह रहा हूं कि आपके जो पुलिस प्रशासन संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टेटमेंट वाइज बनते हैं, कथन 1 कथन 2, कथन बनेगा या दूसरा आपका हो सकता है कारण दे दिया जाए, तो दोनों महत्वपूर्ण है और यहीं से ही बनते हैं बेटा, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं भूमि व्यवस्था, भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली का काम किसका होता है, ये जिला प्रशासन का होता है, याद रखिएगा। किसका होता है, जिला प्रशासन का होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें जिला प्रशासन का दूसरा कार्य, वही सेम चीज अभी हम कि भूमि संबंधी कार्यों की क्या करना, देखभाल करना और कर की वसूली करना। भूमि संबंधी कार्यों की क्या करना, देखभाल करना, और कर को वसूलने का काम किसका हो जाएगा बेटा, जिला प्रशासन। जिसका मुखिया कौन होता है, जिसका मुखिया कौन होता है, तो याद रखिएगा डीएम साहब होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं, या कलेक्टर ही इनको कहते हैं। अब देखो कुछ और चीजें, जैसे तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, कानूनगो हो गया, लेखपाल हो गया, कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण, इनका काम देखो लेखपाल तक अगर बात की जाए कि इन सब का काम क्या है, तहसीलदार का, नायब तहसीलदार का, कानूनगो का, लेखपाल का, इनका काम क्या है, कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण करना, उसका नाप करना, उसमें पैदा होने वाली उपज के बारे में पता करना कि साहब कितने प्रकार की फसलें इस भूमि पर की जा रही हैं, और लगान आदि का ब्यौरा कौन रखेगा बेटा, तो ये तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, कानूनगो हो गए, लेखपाल हो गए, अमीन हो गए। इन सब का काम क्या होता है कि भूमि की नाप करना, उसके बाद भूमि का वर्गीकरण करना, उसमें पैदा होने वाली उपज के बारे में जानकारी रखना, और लगान आदि का ब्यौरा रखने की जिम्मेदारी इन सारे लोगों की होती है, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया किस लेवल पर कौन अपने अधिकार निर्भर करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन अकाल, जिला प्रशासन का काम और क्या होता है, अकाल हो गया, महामारी हो गया, तथा बाढ़ या आग लगने के नागरिकों की सहायता कौन करता है, तो याद रखिएगा ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी ही है कि अगर आपके जिला में मान लीजिए बाढ़ आ जाए, ठीक, जिला प्रशासन बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, तो इन सब की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के अंतर्गत ही आती है। महामारी जैसे आपने कोरोना के बारे में देखा था, तो इन पे ज्यादातर रोल किसका था, जिला प्रशासन का था। आपके कोरोना कैंप्स लगाए गए थे ताकि जो भी कोरोना व्यापारी हैं उनको वहां पर कहीं ना कहीं ट्रीट किया जाए, याद रखिएगा, बीमार जो लोग हैं कोरोना से। नोट का अगर हम बात करें तो बाकी ये चीजें जो है हम आपको अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपकी, ये सब पुलिस रैंकिंग से संबंधित हैं। तो आई होप अब आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और सारी की सारी चीजें आपकी क्लास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ, क्योंकि यूपी पुलिस प्रशासन से क्वेश्चन हमेशा आया है, और इस वर्ष भी चांसेस हैं कि आपके पुलिस प्रशासन से क्वेश्चन आए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिएगा और अपने ज्ञान पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, याद रखिएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।